नमस्कार, इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल ठाकुर। राजस्थान में सियासी खलबली के बीच बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस ने अशोक गहलोत की 3 करीबियों को नोटिस जारी कर दिए हैं। तारिक अनवर ने अशोक गहलोत के करीबी शांति धारीवाल, महेश जोशी और धर्मेंद्र राठौर को नोटिस जारी किया है और उनसे 10 दिन में जवाब भी मांगा गया है। ऑब्जर्वर्स ने अपनी जो रिपोर्ट सोनिया गांधी को दी थी उसमें राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को क्लीन चिट दे दी गई है। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह बात कही जा रही है कि सूत्रों के हवाले से यह कहा जा रहा है कि जयपुर में बतौर पर्यवेक्षक गए अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने जो रिपोर्ट सोनिया गांधी को दी है उसमें गहलोत को क्लीन चिट दी गई है। वहीं इस रिपोर्ट में शांतिलाल धारीवाल, धर्मेंद्र राठौर और महेश जोशी पर कार्रवाई की सिफारिश की गई थी। कहा यह जा रहा है कि पर्यवेक्षकों ने 9 पन्नों की अपनी रिपोर्ट सोनिया गांधी को दी थी। इस रिपोर्ट में पर्यवेक्षकों ने कहा है कि रविवार को राजस्थान में जो भी राजनीतिक घटनाक्रम हुआ उसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कोई भूमिका नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि कई विधायक खुद ही सीपी जोशी के पास गए थे और वहां जाकर अपना इस्तीफा दिया था। इतना ही नहीं, शांति सिंह धारीवाल के घर हुई विधायकों की मीटिंग में भी गहलोत की कोई भूमिका नहीं थी। इस रिपोर्ट में बैठक बुलाने वाले नेताओं पर कार्रवाई की सिफारिश की गई है। हालांकि अभी अशोक गहलोत के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए नामांकन भरने को लेकर सस्पेंस जो है वो लगातार बना हुआ है। आपको बता दें कि राजस्थान कांग्रेस में उस वक्त बड़ा संकट खड़ा हो गया था जब रविवार को पर्यवेक्षक के तौर पर दिल्ली से गए माकन और खड़गे की मीटिंग में कई विधायक नहीं पहुंचे थे। विधायकों ने शांति धारीवाल के घर पर बैठक भी की थी और बाद में सीपी जोशी के पास जाकर अपना इस्तीफा सौंप दिया था। दरअसल अशोक गहलोत को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने की चर्चा है और सचिन पायलट को राजस्थान का मुख्यमंत्री पद देने की भी चर्चा है। लेकिन अचानक राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समर्थकों ने इसे लेकर बगावत शुरू कर दी। बगावती तेवर दिखाने वाले विधायकों का कहना था कि सचिन पायलट का चेहरा उन्हें मुख्यमंत्री के पद के लिए मंजूर नहीं है। इसके बाद यह खबर आई कि पार्टी आलाकमान अशोक गहलोत को राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद की रेस से बाहर किया जा सकता है। नए अध्यक्ष के लिए कुछ नामों की चर्चा भी हो रही थी। इसमें मुकुल वासनिक, मल्लिकार्जुन खड़गे, दिग्विजय सिंह और केसी वेणुगोपाल शामिल हैं। कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो हैं वो कद्दावर नेता हैं। पार्टी आलाकमान उन पर सीधी कार्रवाई से बचना चाहती है। विश्लेषकों का मानना यह है कि पार्टी आलाकमान को ऐसा लगता है कि इस पूरे मामले पर पार्टी की पहले ही काफी किरकिरी हो चुकी है। ऐसे में फिलहाल अशोक गहलोत पर कोई बड़ी कार्रवाई या सीधी कार्रवाई करने का जो आलाकमान है वो परहेज कर रहा है। यह भी कहा जा रहा है कि धारीवाल और प्रताप सिंह खाचरियावास या फिर महेश जोशी, धर्मेंद्र राठौर पर कार्रवाई हो सकती है और उनको आपको बताया कि नोटिस भी जारी कर दिया गया है। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम के बाद अब कई कांग्रेसी विधायकों के सुर बदल भी गए हैं। दिव्या मदेरणा ने तो यहां तक कह दिया कि शांति धारीवाल ने उन्हें मिसगाइड किया था और उन्हें मीटिंग में नहीं जाने दिया। सीपी जोशी को इस्तीफा दे चुके कई विधायकों का अब यह कहना था कि वो पार्टी आलाकमान के सभी फैसलों के साथ हैं। तो यहां पर विधायकों के सुर जो हैं वो लगातार बदलने शुरू हो गए हैं और 3 जो गहलोत के करीबी थे उनको नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं। इधर सचिन पायलट की बात करें तो मंगलवार को सचिन पायलट दिल्ली आए थे। हालांकि उन्होंने यहां पार्टी आलाकमान के साथ अपनी बैठक को लेकर कुछ भी नहीं कहा। वो एयरपोर्ट से निकले तब भी इस मामले पर वो कहने से बचे। राजस्थान में चल रहे सियासी ड्रामे के बीच यहां सत्ता का संघर्ष जो है उसके पुराने किस्से भी चर्चा में आ रहे हैं। अब अशोक गहलोत के साथ 92 विधायकों का समर्थन बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि ऐसे में उन्हें सीएम के पद से हटाना आसान नहीं होगा। हालांकि इसी राजस्थान में आपको बता दें कि इसी राजस्थान में 87 विधायकों का समर्थन होने के बावजूद
कांग्रेसी मुख्यमंत्री को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी थी। यह वाकया हुआ था साल 1988 में, जब हरिदेव जोशी को मात्र 25 विधायकों के समर्थन वाले शिवचरण माथुर के लिए कुर्सी खाली करनी पड़ी थी। अब वर्तमान हालात में सवाल उठ रहा है कि क्या पायलट 1988 का वो इतिहास दोहरा पाएंगे। साल 1988 में राजस्थान के मुख्यमंत्री थे हरिदेव जोशी। उस वक्त अशोक गहलोत राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे। केंद्र में राजीव गांधी की सरकार थी। 1984 से 1985 में राजीव की को जबरदस्त जीत मिली। वहीं कई गैर राजस्थानी थे जिन्होंने राजस्थान से सांसदी जीती थी। इनमें राजेश पायलट, सरदार बूटा सिंह, बलराम जाखड़ समेत कई नाम शामिल थे। सांसदों के इस गुट की अशोक गहलोत और शिवचरण माथुर के साथ अच्छी बनने लगी थी और उन्होंने हरिदेव जोशी को हटाने की मुहिम भी शुरू कर दी थी। 1986-87 में राजस्थान में भयानक सूखा पड़ा। वहीं प्रदेश में रूप कंवर सती प्रकरण भी हुआ था। बताया जाता है कि इन दोनों घटनाओं को मुख्यमंत्री जोशी ने जिस तरह से हैंडल किया था, राजीव गांधी उससे खुश नहीं थे। वो खुद भी बोफोर्स और शाह बानो जैसे मुद्दों को लेकर जूझ रहे थे। इन सब के बीच उन्होंने एक कड़ा संदेश देने का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने जोशी को सीएम पद से हटाने का फैसला लिया। आपको बता दें, कांग्रेस के ऑब्जर्वर जीके मूपनार, बी शंकरानंद, एनसी चतुर्वेदी और आरएल भाटिया इस प्रक्रिया के लिए राजस्थान पहुंचे थे। जोशी कैंप का दावा था कि उनके पास 87 जो एमएलएस का समर्थन है। वहीं नए सीएम के तौर पर जिन शिवचरण माथुर का नाम उभरा, उनके पास मात्र 25 विधायकों के समर्थन की बात कही जा रही थी। इसके बावजूद हाईकमान के आदेश की बदौलत माथुर को सीएम की गद्दी मिली और जोशी का असम के राज्यपाल का पद संभालने को मजबूर हुए। 1988 में हाईकमान पावर में था, इसलिए विधायकों ने आसानी से उनकी बात मान ली। लेकिन वर्तमान में ये कहानी इतनी आसान नजर नहीं आती है। जिस तरह से गहलोत कैंप के विधायक बागी रुख अख्तियार किए हुए हैं, उससे गुत्थी जो है लगातार उलझती नजर आ रही है। ऐसे में सचिन पायलट को इतिहास दोहराने के लिए जहां कई फैक्टर्स पर काम करना होगा, साथ ही उन्हें इस बात की भी उम्मीद करनी होगी कि इतिहास की तरह वर्तमान का हाईकमान भी एक कड़ा फैसला ले। तो मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़। नमस्कार।